तो बेलागंज में चुनाव पर प्रचार में लगे हुए हैं। पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से जवाबदेही दी गई है। हम बेलागंज में गाँव देहात में भी चले जाइए तो वहाँ भी बिहार सरकार की विकास की जो रास्ता है वो दिखाई पड़ता है। हर घर तक विकास पहुँचा है, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। हमारे नेता नीतीश जी, बिहार की सरकार क्राइम से समझौता नहीं करता। क्राइम हो जाना अलग बात है, छीट-फूट हो जाती है, लेकिन उसका निष्कर्ष जल्द किया जाता है, निदान उसका जल्द किया जाए, उद्भेदन जल्द किया जाता है, सजा दिलाई जाती है। कहते हैं कि लोगों के लिए बिहार का विकास दिखाई पड़ना शुरू हुआ है, तो इसमें एनडीए के साथ सभी लोग हैं और सभी जगह एनडीए जीतेगी। विधायक रामविलास कामत है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामविलास जी, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर काफी ज्यादा दमखम लगाए जा रहे तमाम अनेक पार्टियों के द्वारा। आप लोग भी तैयारी काफी ज्यादा जोरों शोरों से कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे। क्या कहेंगे इन 4 सीटों पर जो उपचुनाव है? देखिए, हम तो बेलागंज में चुनाव पर प्रचार में लगे हुए हैं। पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से जवाबदेही दी गई है। हम बेलागंज में घूम रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से अन्य जगह भी जो चुनाव हो रहे हैं सबों की जानकारी मिलती है और हमको लगता है कि एनडीए के पक्ष में पूरी तरह मजबूती से बिहार की जनता अपना समर्थन देना चाहती है। कारण यही है कि हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार काम कर रहा है, जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है, वो लोगों को दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। हम एक बात कह सकते हैं कि आप कहीं भी सुदूर इलाके में, गांव देहात में भी चले जाइए तो वहाँ भी बिहार सरकार की विकास की जो रास्ता है वो दिखाई पड़ता है। हर घर तक विकास पहुँचा है, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लोगों ने मान लिया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसमें ब्रेक नहीं लगाना है, उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए एनडीए को समर्थन देना है। हम बेलागंज में भी अनेकों जगह पर घूमे हैं। हमने वहाँ लोगों का जो भाव को देखा है, समझा है। वो लोग सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि इससे पहले जो हमारे विधायक थे, जो आज सांसद भी हो गए हैं, फिर उन्हीं के बेटा को टिकट दे करके या उनको जिताने से क्या फायदा? जब उनके रहते हुए हमें कोई लाभ नहीं हुआ तो उनके बेटा से क्या लाभ होने वाला है? विकास का जो काम अभी दिखाई पड़ रहा है, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी परियोजनाओं का काम, या हम कह सकते हैं कि बिहार में बिजली से लेकर के सड़क तक, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं, लोगों का बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है वह भी रिकॉर्ड है। आप 2-3 दिन पहले के अखबार में हम भी देखे हैं कि 2019 में जो विकास दर थी, प्रति व्यक्ति आय थी बिहार की, वह लगभग 34% बढ़ चुका है। तो लोगों का, हम कहते हैं कि लोगों के लिए बिहार का विकास दिखाई पड़ना शुरू हुआ है, तो इसमें एनडीए के साथ सभी लोग हैं और सभी जगह एनडीए जीतेगी। लगातार विपक्ष के द्वारा रामविलास जी यह दावा किया जा रहा है कि चारों के चारों सीट हम जीतेंगे। पहले से हमारे पास था 3 सीट, अब चारों सीट जीतने जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष का दावा चुनावी माहौल में तो वैसे कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। उनका सीट था, लेकिन सीट बचाना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए कि पिछले 4 वर्षों में हमने देखा है कि सरकार बदली है, इधर से उधर हुआ है, लेकिन पैमाना जब दोनों का देखा जाए, जब आरजेडी के साथ सरकार थी तो उस समय में उनके पाले में जो विभाग था वह कितना पीछे चला गया था, यह रिकॉर्ड है। आज कहने से नहीं होगा, लोगों ने समझ लिया है और एनडीए के पक्ष में हवा चल रही है। नीतीश जी के नेतृत्व में विकास के लिए जरूरी है कि एनडीए को जिताना। अंतिम सवाल रहेगा आपसे रामविलास जी, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनके द्वारा कोई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं बिहार में अपराध को देखते हुए, उन्होंने फिर से एक बार अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और कहीं ना कहीं कई सारी घटनाओं को उन्होंने दिखाया है, क्राइम बुलेटिन जारी किया है और उनके द्वारा यह साफ कहा गया है कि बिहार में लोकतंत्र नहीं अपराध तंत्र है।
देखिए, बिहार में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जिस तरह से नीतीश जी अपना काम करते हैं, उनका जो न्याय के साथ विकास है का वादा है, उसको निभाने के लिए जो वो काम कर रहे हैं, वह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। हमारे नेता नीतीश जी, बिहार की सरकार क्राइम से समझौता नहीं करता। क्राइम हो जाना अलग बात है, छीट-फूट हो जाती है, लेकिन उसका निष्कर्ष जल्द किया जाता है, निदान उसका जल्द किया जाए, उद्भेदन जल्द किया जाता है, सजा दिलाई जाती है। यही बड़ी बात है। आज तेजस्वी जी जिन बातों का चर्चा कर रहे हैं क्राइम के बारे में, उनको अपने माता पिताजी के कार्यकाल के ग्राफ को भी देखना चाहिए कि उस तरह उस समय में क्या चल रहा था, कैसे बिहार में क्राइम हो रहा था। कोई रास्ते चलना बंद हो गया था, माँ बेटी जो है सो सुरक्षित नहीं रह रही थी, अपहरण का बाजार चल रहा था। तो उन बातों को वो भुला जाते हैं और अभी न्याय के साथ विकास का जो कार्यक्रम है वो देख करके जलते हैं, इसीलिए इस तरह की बात कहते हैं। उनके बूते की बात नहीं है कि बिहार को वो आगे बढ़ा सके। नीतीश जी ही विकल्प हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में आगे भी बिहार बढ़ता रहेगा, काम करेगा। इसमें उपचुनाव में सभी चारों सीट एनडीए जीतेगी। देखिए, उपचुनाव में चारों सीट एनडीए जीतेगी। विकास जिस तरीके से हो रहा है, इससे तेजस्वी यादव जलते हैं, इसलिए इस तरीके का बयान देते हैं। लोगों को न्याय भी मिल रहा है और इसके साथ ही विकास भी हो रहा है। चारों के चारों सीट जीतेंगे। रामविलास कामत का यह दावा है। जदयू विधायक रामविलास कामत को फिलहाल आप सुन रहे थे। चारों सीटों पर 10 तारीख से उपचुनाव हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, वहीं तेजस्वी यादव के बयानों को लेकर क्या कुछ कहते हैं। आपने तमाम बातें सुनी है और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।